और आईफोन की 17 सीरीज को लॉन्च हुए अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, जिसमें मेरे डे टू डे यूज में कुछ चीजें ऐसे सामने आई है जो मेरे हिसाब से एक फ्लॉ है, जो मोस्ट प्रोबेबली आईफोन फोल्ड के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इससे पहले आईफोन फोल्ड के लिए 2 लाख रुपए जमा करना शुरू कर दो, मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है, अगर आईफोन हीटिंग रोकने के लिए आईफोन 17 सीरीज को थिक बना रहा है और कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर रहा है जो काफी आसानी से चिप ऑफ हो जाता है, कलर निकल जाता है, तो क्या आईफोन एक 9 mm थिकनेस वाला एक फोल्डेबल फोन बेटर थर्मल्स, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और एक गुड विजुअल एक्सपीरियंस के साथ प्रोवाइड कर सकता है या नहीं? आज की वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं आईफोन 17 प्रो के बारे में, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन सकता है आईफोन फोल्ड के लिए, एंड हमें एज कंज्यूमर्स इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आईफोन फोल्ड लॉन्च होने से पहले ही उसको डेड ऑन अराइवल घोषित कर सकती है, क्योंकि सैमसंग का फोल्ड जो है वो बहुत आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिटेल्स। और 2025 में इतने सारे फोन्स लिटरली बजट से लेकर हाई एंड फ्लैगशिप टेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे बेसिक प्रायोरिटीज बन गई है जो तुम्हें और मुझे डिस्कस करनी चाहिए। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड दिस इज द आईफोन फोल्ड फ्लॉज व्हिच शुड गेट फिक्स्ड बिफोर द लॉन्च। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आईफोन्स ने थर्मल्स थोड़ा सा बेटर मैनेज करने के लिए एल्यूमिनियम इस बार इंट्रोड्यूस किया है, टाइटेनियम को हटाकर। अब डेफिनेटली आईफोन 17 प्रो मैक्स का जो एल्यूमिनियम बॉडी है, हीट को अच्छे से ऑब्जॉर्ब करके डिसिपेट करता है, ज्यादा फोन को गर्म नहीं होने देता। बट इस मेजर शिफ्ट ने एक स्क्रैच गेट इशू ला दिया है, जहां पर लिटरली फोन का कलर जो है वो चिप ऑफ हो रहा है, अंदर का सिल्वर मेटल है वो एक्सपोज हो रहा है। एंड जेरी रिग एवरीथिंग ने भी ये अपने टेस्ट में बताया हुआ है कि ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा हमें यहाँ पर कमी देखने मिल रही है एज कंपेयर टू द टाइटेनियम। अब एक सिंपल लॉजिक लगाओ एंड तुम लोग मुझे बताओ, अगर एक नॉर्मल यूनिबॉडी डिजाइन वाला फोन अगर ऐसे चिप ऑफ हो सकता है, तो एक फोल्डिंग फोन जिसका हिंज सेम मटेरियल से बनने वाला है, क्या उसमें वेयर एंड टेयर होगा या नहीं, एंड उसमें कितनी ज्यादा कलर लॉस या फिर कितना ज्यादा प्रीमियमनेस लॉस हमें देखने मिलेगा जस्ट बिकॉज वो मटेरियल चिप ऑफ हो जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, डिस्पाइट हैविंग सिरेमिक शील्ड 2, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है कि डिस्प्ले पर स्क्रैच बहुत आसानी से आ जाता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात हुआ कि जो सिरेमिक शील्ड है वो एक्चुअली ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आ जाती है ग्लास के अंदर और स्क्रैच रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अब यहाँ पर टेक्निकली दो चीजें हो सकती है, आईफोन फोल्ड के अंदर सिरेमिक शील्ड का कुछ ऐसा वर्जन आ जाए जो जेन्युइनली ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है एंड उसी के साथ में एक बेटर वर्जन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट फोन फोल्ड हो पाए। या फिर आईफोन अपने आईफोन फोल्ड के अंदर आजकल के फोल्ड जैसा एक नॉर्मल प्लास्टिक थिन फिल्म वाला ओलेड डिस्प्ले लगा दे, जिसमें क्रीज और स्क्रैचेस के इशू लिटरली डस्ट पार्टिकल्स से शुरू हो जाते हैं। मुझे जेन्युइनली आप लोगों से जानना है कि क्या आपको लगता है आईफोन इस जमाने में 2026 में एक फोल्डेबल लॉन्च करने के लिए रेडी है, या वो अपना स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाएगा? आप लोग क्या लगता है मुझे जेन्युइनली बताना। लेकिन ये जो ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की वो तो ऑलमोस्ट सरफेस लेवल पे है। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल ट्रैप जिसमें एप्पल इस बार फंस चुका है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स इस साल का सबसे थिकेस्ट आईफोन है अब तक का, एंड इसका सबसे मेन रीजन ये है कि वेपर चेंबर कूलिंग सबसे फर्स्ट टाइम ऐड किया हुआ है एप्पल ने, जिसको जगह देने के लिए एप्पल को अपना फोन का थिकनेस जो है वो बड़ा करना पड़ा। अब ट्विस्ट सुनो, लीक्स के हिसाब से आईफोन फोल्ड जो लॉन्च होने वाला है उसका थिकनेस होगा 9 mm, मतलब 9 mm के आसपास होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि एप्पल क्या एल्यूमिनियम बॉडी के साथ फोन को ठंडा रखने के लिए 9 mm का थिकनेस फोल्ड के साथ अचीव कर पाएगा या नहीं? देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये एल्यूमिनियम बॉडी पे शिफ्ट करना एंड फोन को थोड़ा सा थिक बनाना इज अ बैड थिंग फॉर एप्पल। देखो, जेन्युइनली थर्मल्स बहुत ज्यादा बेटर मैनेज हो रहे हैं। इवन कुछ टेस्ट में यूट्यूबर्स ने ट्राई किया हुआ है, जहां पर 16 प्रो एकदम हाई ब्राइटनेस पे अगर आप 4K पे रिकॉर्डिंग करोगे तो उसकी ब्राइटनेस कम कर देता है, जबकि वहीं पर आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है वो हाई ब्राइटनेस पर 4K रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली करता है विदाउट ओवरहीटिंग। बट कॉमन सवाल वही है कि अगर आईफोन को 17 प्रो मैक्स को ठंडा रखने के लिए उसकी साइज फिजिकली बढ़ानी पड़ी, तो फोल्ड में आने वाला जो A20 प्रो बायोनिक चिप है उसको सांस लेने के लिए एकदम अल्ट्रा थिन पतले चेसी में जगह कहां से मिलेगी? एक तो एप्पल इतने बेटर एफिशिएंसी के साथ प्रोसेसर लॉन्च करे जहां पर थर्मल वाले इश्यूज एंड थ्रॉटलिंग इश्यूज ना मिले, या फिर अगर ये प्रॉब्लम आईफोन सॉल्व नहीं कर पाया तो आईफोन फोल्ड एक जेन्युइन थर्मल मशीन बन जाएगा, जिसमें शायद सीवियर थ्रॉटलिंग के वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज आने बहुत ज्यादा कॉमन होंगे। तुम लोग मुझे बताओ, $2000 ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर खर्च करने के बाद क्या आप एक ऐसा फोन चाहोगे जो बार बार हीट हो जाता है एंड आसानी से चिप ऑफ हो जाता है? बाय द वे, अगर ये वीडियो अब तक वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को नीचे जाके हाइप कर दो, उससे बहुत ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने में मदद मिलेगी। भाई 2026 में हमारा गोल है टू रीच 1 मिलियन ऑन दिस पेज एंड बिल्ड अ टेक चैनल जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। बहुत मेहनत एंड रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनती है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय द वे, अगला प्रॉब्लम तो ऐसा है जो जेन्युइनली लोगों ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था, एंड इवन एप्पल ने लॉन्च इवेंट पर इसके बारे में एक चीज भी बात नहीं की। दिस इज द घोस्टवेयर प्रॉब्लम, जहां पर हार्डवेयर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है बट सॉफ्टवेयर उसी के साथ
इवॉल्व नहीं हो पाया है अब तक। देखो iPhone 17 Pro में 12 GB का RAM दिया हुआ है एप्पल ने। उसी के साथ में नए न्यूरल एक्सेलरेटर्स भी हैं जो AI रिलेटेड टास्क को हेल्प कर रहेंगे बहुत ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करने में ऑन डिवाइस। बट इतना ज्यादा हार्डवेयर केपेबल होने के बावजूद भी आज भी iOS जो है वो थोड़ा सा लैग करता है, जिटरी है, एंड इवन अब तक AI एप्लीकेशंस लॉन्च नहीं किए हैं एप्पल ने, जिसकी वजह से ये 12 GB रैम प्रोवाइडेड है एंड जो एफिशिएंट प्रोसेसर बनाया हुआ है उसका टेक्निकली कोई यूज भी नहीं है। तो टेक्निकली दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है मेरे कि अगर सिंगल स्क्रीन को एप्पल अब तक ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया है, वो एक डुअल फोल्डेबल स्क्रीन जहां पर मल्टीपल एप्लीकेशन साइड बाय साइड चलेंगे, मल्टीपल सिनेरियोज एंड रेशियोज में एप्लीकेशंस रन करेंगे, इतना कॉम्प्लेक्सिटी वाला डबल स्क्रीन डिस्प्ले जो एप्पल लॉन्च करने वाला है उससे ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएगा। उसी के साथ में AI प्रोमिसेस जो कर रहा है एप्पल विद गूगल जेमिनी, क्योंकि अभी सिरी को पावर करने के लिए एप्पल ने गूगल के साथ एक डील बनाई हुई है वेयर सिरी विल बी पावर्ड बाय गूगल जेमिनी। थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है एंड दिस फ्लॉ नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। एंड अगर एप्पल आपकी टीम में से कोई देख रहा है, मेक श्योर दीज पॉइंटर्स रीच द कंसर्न टीम सो दैट उनको एक सही गाइडेंस मिल पाए इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग एज एन ऑडियंस। देखो यार, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि मैं एप्पल को डिफेम करूं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो नोटिस आई हैं, जो नोटिस हुई हैं, व्हिच विल डेफिनेटली बी अ फ्लॉ इन द आईफोन फोल्ड लॉन्च अगर ये सारी चीजें कंटिन्यू होती रही तो। बट कहीं ना कहीं देखो यार, ये सॉफ्टवेयर फीचर्स जो है ना, जो बग्स है वो फिक्स तो हो ही जाएंगे। पर अगला फ्लॉ जो हम बात करने वाले हैं, इट इज एक्चुअली अ परमानेंट वन। iPhone 17 Pros के कैमरा में एक ऐसा ऑप्टिकल कॉम्प्रोमाइज देखने मिला है जो फोल्ड के पतले फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है इफ इट इज नॉट वर्कड अपॉन। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा कॉम्प्रोमाइज, जहां पर लोग यूजुअली सोचते हैं कि प्रो टैग मतलब सबसे बेस्ट कैमरा दिया जाएगा। iPhone 17 Pro में एक ऑप्टिकल कॉम्प्रोमाइज है जहां पर जो नया 4x टेलीफोटो लेंस लगाया हुआ है वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के लिए स्ट्रगल करता है। बहुत बार मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आया हुआ है कि मैं 4x पर फोटो निकालने का ट्राई कर रहा हूं एंड अगर सब्जेक्ट ज्यादा दूर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मेन कैमरा में शिफ्ट कर देता है और डिजिटल जूम प्रोवाइड करने लग जाता है, जहां पर नॉइज एंड ग्रेन्स वाले इश्यूज आ जाते हैं। ये स्विचिंग जो है वो बार बार होती है, जिसकी वजह से आईफोन का जो कैमरा वाला एक्सपीरियंस है वो मुझे थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंड इवन बहुत बार मैंने नोटिस किया है जो 2x जूम है या फिर 8x जूम है, यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है, रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल ड्रॉप हो जाता है। ये मेजरली इसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रहा है बिकॉज फोन के अंदर अगर आपको ऑप्टिक्स अच्छे से चलाने होते तो आपको ज्यादा जगह देनी पड़ती है फॉर द लेंसेज, जो मेरे हिसाब से आईफोन फोल्ड में वैसे भी कॉम्प्रोमाइज देखने मिल ही रहा है, जहां पर आपको सिर्फ 2 कैमरास मिलने वाले हैं। उसी के साथ में आई डू नॉट थिंक यहाँ पर आपको एक टेलीफोटो लेंस या फिर एक हाइपर जूम वाला लेंस मिलेगा जिसमें आपको अच्छे जेन्युइन पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने का मौका मिलेगा। आई मीन सिंपल लॉजिक है, अगर इतने नॉर्मल एक कैंडी बार फोन में ऐसे हमें नॉर्मल इश्यूज देखने मिल रहे हैं, एक 9mm के फोल्डेबल फोन के अंदर अलॉन्ग विद द हिंज एंड द बैटरी आपको एक बड़ा अच्छा सा कैमरा सिस्टम फिट करना है जो फिजिकली मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या तुम 2 लाख रुपए के ऊपर फोन पर पैसा खर्च करोगे ओनली टू गेट 2 कैमरा जिसमें से शायद एक टेलीफोटो भी नहीं होगा? लेकिन आपको एक बात पता है, स्पेसिफिकेशन से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है यूजर एक्सपीरियंस का। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है कि iPhone 17 Pro में देयर इज नो ब्लैक वर्जन, आपको ऑरेंज, सिल्वर एंड ब्लू कलर मिला हुआ है। देयर इज नो प्योर ब्लैक वेरिएंट जो शायद अगर फोल्ड में कंटिन्यू होता है देन यू विल गेट विजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस। आई मीन जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ फोन जहां पर आप जब फोन ओपन करते हो आपको कलर कलर के बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं अराउंड बोथ द स्क्रीन। नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ा एकदम सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बट बहुत लोगों ने इस बार लॉन्च के बाद एप्पल को क्रिटिसाइज किया है बाय नॉट गिविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड ब्लैक और अ व्हाइट वर्जन, क्योंकि होता यह है कि ये कलर दिखने की वजह से एक इन्फिनिटी डिस्प्ले, जो इमर्सिव डिस्प्ले वाला फील है, वो नहीं आ पाता। अब जहां पर एक फोल्ड बड़ा डिस्प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, जो बेसिक फंडामेंटल है, जहां पर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्प्ले के अंदर, वहां पर अगर एप्पल एक ब्लैक वेरिएंट नहीं प्रोवाइड करता है तो बहुत लोग के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। देखो, लीक्स तो काफी निकल चुके हैं आईफोन फोल्ड के, एंड क्विकली आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या आने वाला है आईफोन फोल्ड के साथ। देखो, इनर डिस्प्ले की तो हमने बात कर ही ली थी, 7.8 इंच का ओलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी इन अ 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, मतलब ऑलमोस्ट स्क्वायरिश ही रहेगा। बाहर का जो डिस्प्ले है वो 5.49 इंचेस का ओलेड पैनल होगा। आपको नेक्स्ट जनरेशन A20 Pro चिप मिलने वाला है जो TSMC के 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बिल्ड होगा, मतलब एफिशिएंसी एंड थर्मल्स बहुत ज्यादा बेटर हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 12 GB का LPDDR5 रैम मिलने वाला है एंड फोन फोल्ड होने के बाद इट विल बी 9mm, ओपन करने के बाद 4.5mm का थिकनेस होगा। इस बार आईफोन क्रीज को रिड्यूस करने के लिए जो हिंज है वो लिक्विड मेटल का बनाने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन टाइटेनियम। आपको 48 मेगापिक्सल का 2 कैमरा सिस्टम देखने मिल सकता है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है विद 5400 to 800 वाला रेंज। अब एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, बट बड़े डिस्प्ले को पावर करने के लिए बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर फेस आईडी निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस है आईफोन फोल्ड के अंदर। तो ऑन पेपर तो ये डेफिनेटली एक बीस्ट स्पेसिफिकेशन है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या होने वाला है लॉन्च के बाद, बट आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस। बट वीडियो एंड होने से पहले तुम लोगों से मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ व्हाट आर योर थॉट्स, और क्या आप एक सैमसंग फोल्ड वर्सेस आईफोन फोल्ड वाला वीडियो देखना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट
कमेंट्स, और भाई सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो भाई आके बहुत पीटूंगा यार। बहुत डीप रिसर्च कर रहे हैं हम लोग इन वीडियोस के लिए, सो दैट आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाए, डिफरेंट फ्रॉम जो आजकल मार्केट में चल रहा है। एनीवेज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें दिस साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंट टेक, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।